सूर्य नमस्कार आपके शरीर की समस्त विकृतियों को दूर करता है। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले आपको आसन का चयन करना है। आसन के चयन के लिए आपको अपने आसन को 3 भागों में बांटना है और पहले तिहाई में आपको आगे की तरफ आना है। अब आपको अपनी एड़ी मिलानी है और पंजे खोल लेने हैं। दोनों हाथ आपके शरीर के साथ होंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को मिलाएं, प्रणाम मुद्रा बनाएं और अब लाएं अपने चेस्ट के सेंटर में। अब नेत्रों को बंद करें, अपने फोरहेड पर देखें, आज्ञा चक्र पर जहां आप बिंदी तिलक लगाते हैं। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और मंत्र का उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः। फिर से एक बार गहरा श्वास भरें, उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः। अब यहीं से दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, बाजुओं को कान से सटा दें, इनर आर्म्स आपकी ईयर से टच रहेंगी और गर्दन कमर कंधे को ले जाएं पीछे की तरफ। हस्तोत्तान आसन, सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति। कम से कम 5 सेकंड रुके। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से आगे की ओर आए और अपने दोनों हाथ अपने पंजों के दाएं बाएं लगाएं। पादहस्तासन, यहां पर भी कम से कम 5 सेकंड रुके। पेट को अंदर की तरफ खींचे। अब अपनी दाई टांग को ले जाएं अधिक से अधिक पीछे की ओर। अश्व संचालन, हॉर्स राइडिंग पोज। एड़ी को पीछे की तरफ खींचे, घुटने को आसन से उठाकर रखें, गर्दन को पीछे की तरफ और कमर को नीचे की तरफ झुकाएं। रुके कुछ क्षण, आने दे प्रभाव। अब आगे वाली टांग को भी ले जाएं पीछे वाली टांग के साथ। आ जाएं पर्वतासन में। पर्वतासन, पृष्ठभाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचे, कंधे को अंदर की ओर दबाएं, अपने कपाल वाले भाग को आसन पर लगाने का प्रयास करें। एड़ी और पंजे दोनों आसन पर हो, घुटने एकदम सीधे। रुके कुछ क्षण इसी आसन में। पर्वतासन, जिसे हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। अब धीरे धीरे प्लैंक पोज में आते हुए अष्टांग नमस्कार में आए। पहले घुटनों को आसन पर रखें, मध्य भाग उठाकर रखें और चेस्ट वाले भाग को नीचे लाएं। ठोड़ी या माथा अपनी सुविधा अनुसार नीचे लगाएं। कोहनियां इसी प्रकार खड़ी रहेंगी, पंजे खड़े। अष्टांग नमस्कार, 8 लिम्ब पोज। रुकिए, रक्त का प्रवाह आपके हृदय की ओर। अब धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए आ जाए कोबरा पोज में। भुजंग आसन, भुजंग आसन में गर्दन को पीछे, कंधे पीछे और नाभि को नीचे लगाएं। रुके। अब अपने पंजों को खड़ा करें, दबाव बनाएं और श्वास भरते हुए जाएं ऊपर। पर्वतासन में आ जाए। रुके, दीजिए दबाव अपने कंधों पे अंदर की ओर। आने दीजिए प्रभाव, रक्त का प्रभाव पूरा आपके मस्तिष्क की ओर। पिंडियों में खचाव। अब दाई टांग को दोनों हाथों के बीच में लाएं आगे की ओर। अश्व संचालन आसन, एड़ी को पीछे खींचे, कमर को नीचे दबाएं, गर्दन को ऊपर उठाएं। अब पीछे वाली टांग को भी लाएं आगे वाली टांग के साथ। पादहस्तासन,
माथे को घुटने की ओर ले जाएं, पेट को अंदर की तरफ खींचें, रुके। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी निचली कमर से उठें, भुजाओं को कान से सटाएं और हस्तोत्तान आसन का अभ्यास करें। जाएं हस्तोत्तान आसन में, रुके, धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों को मिलाएं, मंत्र का उच्चारण करें। ओम भास्कराय नमः। एक बार फिर से गहरा श्वास भरें। ओम भास्कराय नमः। अब दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर और दाएं बाएं से लाएं वापस नीचे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम। आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं और पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, अपने कंफर्टेबल की तरह। जैसे भी आपको कंफर्टेबल है इस तरह से बैठेंगे सुखासन में। अपने हाथों को 2 उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ेंगे और अंगूठे से हमें सीधे नोस्ट्रल को बंद करना है और उल्टे नोस्ट्रल से सांस को भरना है। और उसी प्रकार हमें कुंभक लगाना है, होल्ड करेंगे। और उसी प्रकार हमें सीधे नोस्ट्रल से सांस को छोड़ देना है। उसी प्रकार सांस को लेना है सीधे नोस्ट्रल से और होल्ड करेंगे, वापस उल्टे नोस्ट्रल से उसको छोड़ देंगे। ये एक सीक्वेंस होता है। अभी हम करेंगे इसका अभ्यास 5 बार। शुरू करते हैं। सांस भरेंगे। ध्यान रहे कि इसमें जब हम श्वास को अंदर ले रहे हैं तो हमारा पेट फूलेगा और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो ये आपको श्वास की गति का ध्यान रखना है। श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, कुंभक लगाएंगे और सीधे नोस्ट्रल से सांस को छोड़ देंगे। सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और उल्टे नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। ये अभी हमने एक प्रोसेस किया है। आपको ध्यान रखना है, आप जितनी गति से सांस ले रहे हो उतनी ही गति से आपको श्वास को छोड़ना है। जितनी गति आपकी सांस लेने में लग रही है उतनी ही गति आपको श्वास छोड़ने में लगानी है। फिर से करते हैं इसका अभ्यास। एक बार और। रिलैक्स हो जाइए।
अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि रामबाण का काम करता है। और इस अनुलोम विलोम को कोई भी, किसी भी उम्र का बच्चा, बूढ़ा, कोई भी कर सकता है, क्योंकि श्वास तो सभी ले रहे हैं। तो श्वास की गति को हमें बैलेंस करना है, तो हम ये प्राणायाम करते हैं। और जब हम कुंभक लगाते हैं, जब हम अंदर होल्ड करते हैं हवा को, तो वो हमारे पेट तक तो जा रही है, नाभि तक जा रही है, और साथ ही साथ वो हमारे मस्तिष्क तक भी जा रही है। प्रॉपर तरीके से हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को वो फैला रही है। और हमारे जो मस्तिष्क के स्नायु हैं, स्नायु तंत्र हैं, उसको भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से चलाते हैं सुचारू रूप से, और हमारा जो तनाव होता है वो दूर होता है। भुजंगासन। भुजंगासन मेरे सीनस को फ्लेक्स करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। मैं किस तरीके से अपने आप को मैट पर सीधा लिटाकर, कंधों के नीचे अपने हाथों को रखकर, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ अपने आप को खींचे, ज्यादा से ज्यादा देर के लिए खींच के रखें, और फिर धीरे से नीचे आ जाएं। इसे हम कहते हैं वज्र आसन। वज्र, कठोर, कठोर भी हम इसे कह सकते हैं। कठोर की तरह हमारा शरीर कठोर हो जाता है, वज्र की तरह। तो इस आसन में बैठने के बहुत अच्छे लाभ हैं। अनिद्रा से आप परेशान हैं तो आप इसका अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि हमारा जब तक पेट साफ नहीं होगा, पाचन निष्कासन सहज नहीं होगा, हमारे को अनिद्रा की शिकायत रहेगी, वो भी एक कारण है। ठीक है, तो जब हम इस स्थिति में बैठते हैं तो हमारी वज्र नाड़ी जो हमारे अमाशय से कनेक्ट होती है, जहाँ हमारा अमाशय एक्टिव होता है भोजन पचाने के लिए, तो जब हम इस स्थिति में खाना खाने के बाद बैठते हैं तो हमारा भोजन अच्छी तरह हजम हो जाता है, पच जाता है। और खाना खाने से पहले जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारा जो खाने का जो प्रक्रिया है स्टार्ट करने की, उससे पहले जो हमारी भूख नहीं लगती, उसको भूख को हम एक्टिवेट करने के लिए इस स्थिति में बैठते हैं तो हमारे को भूख भी अच्छी लगती है।